टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। मोदी जी नया कुछ न कुछ धमाका करते ही रहते हैं। अपने 72वें जन्मदिन पर उन्होंने क्या किया है, नामीबिया यानी अफ्रीका से चीते को बुला लिया है। अर्थात भारत में चीते का पुनः आगमन हो चुका है, जो कि 1952 में लुप्त हो गया था। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, नामीबिया की ज्योग्राफी को पढ़िएगा, साथ ही समझिएगा आज के जो न्यूज के प्रमुख तथ्य क्या हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ ये जो आपको न्यूज दिखाई दे रही है कि चीता रिटर्न्स टू इंडिया, पीएम मोदी विल रिलीज नामीबियन चीताज एट कूनो नेशनल पार्क। यानी ये जो आए हैं वो कूनो नेशनल पार्क से हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। तो कहाँ है कूनो नेशनल पार्क, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। आए कहाँ पर है? नामीबिया से आए हैं। तो दोनों प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और मोदी जी का कौन सा जन्मदिन था? ये 72वां जन्मदिन था। बेहतरीन सेलिब्रेट किया है। और एक खबर क्या है कि मोदी सरकार ने किया भारत में चीता का इंतजार खत्म, नामीबिया से आए मेहमान चीते। जी हाँ, वीडियो में अब चलते हैं आगे तो देखते हैं कि मोदी जी अपने जन्मदिन को बड़ा सेलिब्रेट करते हुए किसके साथ? नामीबिया चीते के साथ में। तो ध्यान रखना, चीते की जो फैमिली की बात कर लेते हैं तो ये 8.5 मिलियन वर्ष से इस पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए है। और ये कैट फैमिली का है। कहने कौन सा है? कैट फैमिली का है। और IUCN ने इसे रेड लिस्ट की जो वल्नरेबल जो है लिस्ट में इसे शामिल कर रखा हुआ है। और 1952 में भारत से इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया था। कब? 1952 से ये भारत में विलुप्त घोषित हो गए थे। तो 72 साल के अपने 72वें जन्मदिन पर चीता को भारत में स्थापित करके भारत में चीते की पुनः जनसंख्या बढ़ाने के लिए, उनका यहाँ पर मौजूदगी रखने के लिए मोदी ने इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है। चलिए अब देख लेते हैं ये प्रोजेक्ट क्या है। तो यहाँ पर टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी, ध्यान रखना, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको सारे जो नोट्स हैं और आपकी PDF है आप तक पहुंचती रहें। यहाँ पर 8 अफ्रीकन चीता है, जिसमें 3 मेल हैं, 5 फीमेल हैं। और जो होसिया कोटाको इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये इंडिया में आए हैं। तो ये ध्यान रखना, ये नामीबिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पूछा जा सकता है। अब इसमें कितने? 8 अफ्रीकन जो चीता आए हैं, जिसमें 3 क्या थे? 3 आपके मेल हैं और 8 क्या हैं? आपकी फीमेल हैं। ठीक है, क्या है? फीमेल है। MALE, थोड़ा ये गलत लिख दिया इन्होंने, PPT में थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखिए नामीबिया के बारे में बात कर लेते हैं कि नामीबिया क्या है। नामीबिया आपका ये अफ्रीकन कंट्री है और ये कितने देशों से घिरा हुआ है? ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है इस साल के लिए कि कितने देशों से घिरा हुआ है। एक तो ये अंगोला से घिरा हुआ है, अंगोला, ठीक है। और दूसरा है जाम्बिया, जाम्बिया। और ये है बोत्सवाना, बोत्सवाना, ठीक है। और ये आपका है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि कितने देशों से घिरा हुआ है? 5 देशों से घिरा हुआ है, चूँकि इंपॉर्टेंट भी है साल। और इसकी जो राजधानी है, इसकी जो कैपिटल है वो है बिंधोक। बिंधोक ये आज बहुत ट्रेंड कर रही है। बिंधोक के चीते बिंधोक से हमारे देश में आए हैं। बिंधोक यहाँ की राजधानी है। और इसके लिए और हम बात कर लेते हैं तो ये जो प्रसिद्ध है यहाँ पर नाबिब मरुस्थल है। कौन सा? नाबिब मरुस्थल। तो नामीबिया में क्या है? नाबिब मरुस्थल है, ये पूछा जा सकता है, यहाँ पर है। और यहाँ से मकर रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? यहाँ पर मकर रेखा यहाँ से गुजरती है। मकर रेखा यहाँ से गुजरती है। तो इसके जो फैक्चुअल डेटा हैं वो आपके पूछे जा सकते हैं, किस देश से घिरा हुआ है। और एक और महत्वपूर्ण है, यहाँ पर एक ठंडी जलधारा, कौन सी? मैंने नीले से बनाया है। ठंडी जलधारा दक्षिण से आएगी और इसका जो ठंडी जलधारा का जो नाम है वो बेंगुएला का, बेंगुएला की जलधारा, की जलधारा, ठीक है। तो बेंगुएला की जलधारा है जो इसके किनारे किनारे बहती है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर और दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, ठंडी जलधारा है। तो ये फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं।
आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम आपको जो पढ़ाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। साथ ही हम बता दें आपको कि 1900 हम हर एक वीडियो में बताता भी हूँ, 1999 रुपये में मात्र आपको PCS की और ARO की तैयारी हम कराते हैं। तो आप मोबाइल एप्लीकेशन पर जा कर के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और 1999 रुपये में अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे परचेज़ करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर लीजिएगा। धन्यवाद।